مفتی साहब, बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे तो कैसे बिस्तर को पाक करें। एक ख़वातीन के लिए अहम मसला है कि बाज़ मरतबा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड वगैरह पर लिटा दिए जाते हैं तो वो पेशाब कर देते हैं, तो उनके नीचे जो बिछुनियाँ वगैरह या जो भी चीज़ बिछी होती है ना, तो वो उससे हटकर फिर गद्दे पर पेशाब आ जाता है या कपड़ों वगैरह में आ जाता है। तो उस गद्दे को या बिस्तर को पाक करने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि आम तौर से जो चादरें होती हैं, अगर चादर में पेशाब आ जाता है तो चादरों को तो धो दिया जाता है। अच्छा, ये इनको धोने का भी तरीक़ा आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें ऐसी चादरें जिसमें पेशाब वगैरह हो या कोई भी नापाकी हो तो उसको वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक जो मशीनें होती हैं ना, उसमें धो देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो और आपके पाक कपड़े होते हैं उनको भी नापाक होने का अंदेशा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने 10 कपड़े पाक डाले उसमें जो कि गंदे थे लेकिन नापाक नहीं थे, पाक थे लेकिन गंदे थे। आपने उन कपड़ों को डाला, एक उसमें नापाक कपड़े को भी डाल दिया साथ में, तो वो सब यूं यूं करके जब अंदर यूं यूं घूमे और वो सारे कपड़े क्या हो गए, नापाक हो गए। अब उसके बाद अगर आपने उनको ऐसे ही निकाल के और मतलब निकालने के बाद निचोड़ के फैला दिए तो वो कपड़े आपके नापाक ही रहेंगे। अगर आपने पाक और नापाक सारे कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन में धोया है तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उन कपड़ों को निकालिए और अलग अलग कपड़ों को निकाल के अच्छी तरह 3-4 मरतबा पानी से, साफ़ पानी से, पाक पानी से धोकर उनको अच्छी तरह से निचोड़ें, ये फिर ज़रूरी है। और या फिर उसका दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जब पाक कपड़ों के साथ किसी नापाक कपड़े को मशीन में डालें तो आप पहले उस नापाक कपड़े को अलग से बाहर ही धो लें मशीन से, ताकि वो जो नजासत है वो नजासत निकल जाए, फिर आप कपड़े को साफ़ करने के लिए मशीन में डाल दें। तो ये हो गया, ठीक है। अब बिस्तर पे अगर किसी गद्दे मोटे मोटे होते हैं, गद्दे बड़े बड़े हैं और वो उस पर पेशाब आ गया तो क्या औरतें करती हैं कि वो पेशाब अंदर ही चला जाता है, वो पेशाब अंदर चला जाता है। ऊपर से उन्होंने पानी लिया और पानी हल्का सा डाल के यूं करके हाथ से उन्होंने पोंछ दिया। अब आप सोच कर देखो कि कम से कम 50 ग्राम तो पेशाब होता ही होगा ना बच्चे का। 50 ग्राम पेशाब जो एक जगह पर पड़ा और आपने 5 ग्राम पानी लिया हाथ में और यूं करके उसे साफ कर दिया। अब वो पानी से आपको गीला गीला लगने लगा तो आपने समझा कि हाँ ये हमारा बिस्तर पाक हो गया, लेकिन वो पूरा 50 ग्राम पेशाब गया कहाँ? आपने सोचा कभी? वो 50 ग्राम पेशाब उसी बिस्तर के अंदर गया है, वो सब जज्ब हो गया। वो चूंकि गुदगुदा होता है, गद्दा होता है, ठीक है, और वो जज्ब कर लेता है अपने अंदर, तो वो सारा पेशाब जो बच्चे का था गद्दे ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। तो ये ठीक से आप उसको धोते नहीं हैं, तो फिर जब वो गद्दा एक ही जगह पे पेशाब पलता रहे तो अंदर भी कब तक बर्दाश्त करेगा गद्दा, जब तक उसके अंदर सूखापन है बर्दाश्त कर रहा है। फिर जब आप उस पर बैठोगे तो वो दबेगा गद्दा, वो दबने से पेशाब के जो असरात होंगे वो आपके कपड़ों में लग जाते हैं और लग सकते हैं, लेकिन इंसान का ख्याल उधर नहीं जाता है। तो गद्दे को, मोटा कोई गद्दा वगैरह है, उसको पाक करने का, उसको धोने का उलमाए किराम ने तरीका ये बताया है कि आप उस गद्दे को बेड से उठाइए, बाहर लाइए, उसको खड़ा कीजिए सीधा सीधा, और खड़ा करने के बाद इधर से पानी डालो, अच्छे से पानी डालो और अच्छे से हाथ से यूं करके निचोड़ निचोड़ के धीरे धीरे निकालो, ताकि दबा दबा के, ताकि उसके अंदर जो पेशाब हो वो बाहर को निकल जाए। इसी तरह से दूसरी तरफ पानी अच्छी तरह से डालो कई बार और उसको दबा दबा के, निचोड़ निचोड़ के अच्छे से दोनों तरफ से दबा के लाओ, ताकि उसमें जो पेशाब जो गया हुआ है वो अच्छी तरह से दब के निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने पाक कर लिया। उसके बाद फिर दिमाग मत लगाओ कि यार इसमें पेशाब था, ये था, वो था, फिर दिमाग ना लगाओ। कुछ लोगों को एंजाइटी भी होती है, वो कितना भी धो लेना, कितनी मरतबा उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लें, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं लगता। वो कहते हैं अरे पेशाब है, अब तो हम इस पर बैठ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये आपके माइंड की खराबी है, ठीक है। जब इस्लाम ने बता दिया कि इस तरह से बस जायज़ है तो बस जायज़ है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश से उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो। और अगर आपके यहाँ ऐसा गद्दा है जिसमें ऊपर पन्नी चढ़ी होती है, बाज़ ऐसे गद्दे होते हैं ना कि अंदर वो गुदगुदा है, रुई है, ऊपर पन्नी चढ़ी है, तो उसको धोना बहुत आसान है कि आपने ऊपर से पानी डाला, क्योंकि पेशाब अंदर गद्दे में जाता ही नहीं, जज्ब भी नहीं होता है, ऊपर ऊपर रहता है। तो आप कहीं पर भी उसको खोल लीजिए नीचे से थोड़ा सा, ताकि वो जो पेशाब हो वो अच्छी तरह से ऊपर से रगड़, आप उसको साफ़ करिए उस पे हाथ के ज़रिए से, ताकि वो नीचे को सारा पेशाब जो भी नापाकी वगैरह है उससे नीचे को निकल जाए। तो सबसे आसान जो तरीक़ा गद्दे वगैरह को पाक करने का था मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी आपको लगी है और इस मसले को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो कमेंट में शुक्रिया या जज़ाकल्लाह ज़रूर लिखिएगा।